हाय फ्रेंड, वेलकम टू गेम ऑफ विनिंग। एलिमिनेशन चैम्बर एंड हो चुका है। मेंस एलिमिनेशन चैम्बर रैंडी ऑर्टन ने जीत लिया है। बावजूद उसके क्यों ऐसा लग रहा है कि रैंडी ऑर्टन को डब्ल्यूडब्ल्यूई ने जो बना दिया है। कॉडी रूड्स खाली हाथ रह गए हैं। अब आगे क्या, क्यों कॉडी रूड्स मेंस एलिमिनेशन चैम्बर नहीं जीते, क्यों रैंडी ऑर्टन को जिताया गया है, क्या मेजर ट्विस्ट हमें देखने को मिल सकता है, उसके बारे में बात करने वाले हैं आज की इस वीडियो में, जो कि काफी कमाल की और इंटरेस्टिंग होने वाली है। मैं हर वीडियो के लिए नहीं बोलता हूं, मैं इस वीडियो के लिए बोल रहा हूं। ये वीडियो शुरू से लेकर लास्ट तक देखिएगा, कुछ इंटरेस्टिंग ही आपको देखने को मिलेगा। मेंस एलिमिनेशन चैम्बर मैच में जब लास्ट में लोगन पॉल, कॉडी रूड्स और रैंडी ऑर्टन बचते हैं, तभी मास्कमैन जो कि सेथ रॉलिंस होते हैं वो आके लोगन पॉल को कॉस्ट कर देते हैं। अब बचते हैं रैंडी ऑर्टन और कॉडी रूड्स। तभी ड्रू मैकिंटायर आके कॉडी रूड्स पर अटैक करते हैं, जिसके बेनिफिट्स कहीं ना कहीं, या यूं कहूं एडवांटेज रैंडी ऑर्टन को मिलती है। उन्होंने कॉडी रूड्स को आरक्यू देके पिन करा और मैच जीत लिया, और रेसलमेनिया 42 के लिए उन्होंने अपनी पोजीशन फिक्स कर ली है। अब आपके मन में सवाल होगा कि यार, आप तो कह रहे थे कि कॉडी रूड्स एलिमिनेशन चैम्बर जीतेगा और रेसलमेनिया 42 में अनडिस्प्यूटेड टाइटल के लिए ड्रू मैकिंटायर के खिलाफ दिखेगा। बट यहाँ तो सब कुछ उल्टा पुल्टा हो गया, क्योंकि रैंडी ऑर्टन एलिमिनेशन चैम्बर जीत चुके हैं। वो भी तब जब पिछले कुछ महीनों से फ्यूड में ड्रू मैकिंटायर और कॉडी रूड्स ही दिखाई दे रहे थे। जैका फातू भी इन्वॉल्व थे उस फ्यूड में। अब ऐसा क्यों हुआ, क्या मेजर ट्विस्ट है, उसके बारे में ही बात करेंगे। उससे पहले मैं आपको बता दूं, एलिमिनेशन चैम्बर जैसे ही एंड होता है तो निक ऑल्डिस बैक स्टेज ड्रू मैकिंटायर पे काफी ज्यादा झल्ला जाते हैं, गुस्सा हो जाते हैं और चिल्ला के कहते हैं कि मैंने कहा था तुम दूर रहो। और निक ऑल्डिस गुस्से में आके ड्रू मैकिंटायर वर्सेस कॉडी रूड्स के बीच आने वाले स्मैकडाउन के एपिसोड के लिए अनडिस्प्यूटेड टैग टीम टाइटल के लिए मैच अनाउंस कर देते हैं। यानी कि अब ट्विस्ट ये है कि जो भी इस मैच में जीतेगा आने वाले स्मैकडाउन मैच में, रैंडी ऑर्टन उसको रेसलमेनिया 42 में फेस करेंगे अनडिस्प्यूटेड चैंपियनशिप के लिए। अब बात कर लेते हैं क्यों डब्ल्यूडब्ल्यूई ने कॉडी रूड्स को ना जिता के रैंडी ऑर्टन को जिता दिया। क्योंकि अभी की सिचुएशन देखें तो कॉडी रूड्स तो खाली हाथ रह गए, उनके हाथ तो कुछ लगा नहीं। रेसलमेनिया जैसा बड़ा स्टेज कॉडी रूड्स क्या मिस कर देंगे? तो देखिए, ऐसा तो बिल्कुल नहीं होने वाला है। पहला रीजन तो ये है कि रेसलमेनिया 42 से पहले डब्ल्यूडब्ल्यूई ने कॉडी रूड्स वर्सेस ड्रू मैकिंटायर के बीच टाइटल मैच बुक कर दिया है, जो कि स्मैकडाउन में होना है। यहाँ हो सकता है कि डब्ल्यूडब्ल्यूई का प्लान हो कि ड्रू मैकिंटायर को हरा के कॉडी रूड्स को जिता दिया जाएगा, जिसके बाद कॉडी रूड्स वर्सेस रैंडी ऑर्टन के बीच रेसलमेनिया 42 में अनडिस्प्यूटेड टाइटल को लेकर मैच दिखेगा। इस तरह से कॉडी रूड्स बिना रॉयल रंबल और बिना एलिमिनेशन चैम्बर जीते रेसलमेनिया को हेडलाइन कर पाएंगे। ये बड़ी वजह हो सकती है कि डब्ल्यूडब्ल्यूई ने कॉडी रूड्स को ना जिता के रैंडी ऑर्टन को जिता दिया है। वहीं ऐसा करके डब्ल्यूडब्ल्यूई ने मेंस एलिमिनेशन चैम्बर में सरप्राइज एंडिंग भी फैंस को दे दी। अगर कॉडी रूड्स विनर होते तो फैंस के लिए प्रेडिक्टेबल विनर ही होता, जिस वजह से डब्ल्यूडब्ल्यूई ने ऐसा करा होगा। और डब्ल्यूडब्ल्यूई के प्लान्स में चेंजेस होंगे, जिस वजह से उन्होंने डिसाइड करा होगा कि कॉडी रूड्स और रैंडी ऑर्टन हेडलाइन करेंगे रेसलमेनिया 42। वहीं आपको याद हो तो डब्ल्यूडब्ल्यूई काफी लंबे टाइम से इन दोनों के बीच मैच टीज खेले जा रहा था, और डब्ल्यूडब्ल्यूई ने फाइनली डिसाइड करा हो कि भाई अब रेसलमेनिया 42 में ट्रिगर पुल कर दिया जाए इन दोनों के बीच में। ये तो रहा एक सिनेरियो। वहीं दूसरा सिनेरियो हो सकता है कि मान लेते हैं कि कॉडी रूड्स ड्रू मैकिंटायर को स्मैकडाउन पे होने वाले टाइटल मैच में हरा देते हैं, और फिर हमें कॉडी रूड्स वर्सेस रैंडी ऑर्टन दिखता है। तो सवाल ये कि कॉडी रूड्स और ड्रू मैकिंटायर के बीच जो इतनी लंबी फ्यूड चली आ रही थी, उसका एंड ऐसे करेगी डब्ल्यूडब्ल्यूई, या शुरू से ड्रू मैकिंटायर जिस फ्यूड में दिखाई दे रहे हैं उसको देख के ऐसा ही लग रहा है कि ये फ्यूड रेसलमेनिया 42 में ही एंड होने वाली है। और अगर कॉडी रूड्स वर्सेस रैंडी ऑर्टन के बीच मैच होगा तो फिर ड्रू मैकिंटायर का क्या होगा रेसलमेनिया 42 में, वो किसके खिलाफ बुक करे जाएंगे। वहीं दूसरा सिनेरियो ये भी हो सकता है कि ड्रू मैकिंटायर और कॉडी रूड्स की फ्यूड पिछले काफी टाइम से दिखाई दे रही है। वहीं मैंने आपको बताया था कि रूमर्स ऐसे हैं कि रेसलमेनिया 42 में अनडिस्प्यूटेड टाइटल के लिए हमें मल्टी पर्सन मैच दिखेगा। तो डब्ल्यूडब्ल्यूई ने सोचा हो कि एलिमिनेशन चैम्बर रैंडी ऑर्टन को जिता देते हैं, ताकि वो अनडिस्प्यूटेड टाइटल मैच में एंट्री ले सकें। उसके साथ साथ स्मैकडाउन पे होने वाले कॉडी रूड्स वर्सेस ड्रू मैकिंटायर के मैच को नो रिजल्ट के साथ एंड कराएंगे, जैकब फातू को डाल के, और फिर ये मैच मल्टी पर्सन या यूं कहूं फैटल 4-वे मैच बन सकता है। अब कॉडी रूड्स ठहरे ट्रिपल एच के पापा, क्योंकि जब कॉडी रूड्स डायरेक्ट रेसलमेनिया में टाइटल मैच में जा सकते हैं तो उनको चैम्बर जिता के करना क्या था। शायद इसी वजह से ऐसा होता हुआ दिखाई दिया है। वहीं जनवरी में जो कॉडी रूड्स वर्सेस ड्रू मैकिंटायर के बीच मैच हुआ था, जहां ड्रू मैकिंटायर चैंपियन बने थे, उस मैच से पहले ये क्लॉज उनके कॉन्ट्रैक्ट में था कि कॉडी रूड्स को रीमैच नहीं मिलेगा जब तक ड्रू मैकिंटायर चैंपियन बने रहेंगे। कॉडी रूड्स को अपॉर्चुनिटी अर्न करनी पड़ेगी। बट आने वाले स्मैकडाउन के एपिसोड में वापस से टाइटल रीमैच दे दिया है, तो ये नया नहीं है। डब्ल्यूडब्ल्यूई के कहने और करने में बहुत फर्क होता है।
उस कॉन्ट्रैक्ट का क्या हुआ, उस क्लॉज का क्या हुआ, वो सब हवा में उड़ गया। अगर मैच कॉडी रूड्स को दे ही दिया है तो फिर ड्रू मैकिंटायर और रैंडी ऑर्टन यहाँ बेवकूफ नजर आ रहे हैं, क्योंकि ड्रू मैकिंटायर घुसे ही चैम्बर में इसलिए थे ताकि वो कॉडी रूड्स को कॉस्ट कर सकें, ताकि कॉडी रूड्स अपॉर्चुनिटी अर्न ना कर सकें। रीमैच देके आपने ड्रू मैकिंटायर को बेवकूफ दिखा दिया है। वहीं रैंडी ऑर्टन जो एलिमिनेशन चैम्बर विनर हैं, उनके साथ तो आप अनफेयर कर ही रहे हो ना। जिसने चैम्बर जीता उसको सिंगल मैच मिलना चाहिए। अगर आप मल्टी पर्सन मैच कराते हो तो फिर तो रैंडी ऑर्टन को बेवकूफ दिखा रहे हो आप। क्यों? क्योंकि कॉडी रूड्स ट्रिपल एच के पापा हैं। अब आपको बता दूं, रैंडी ऑर्टन बेशक एलिमिनेशन चैम्बर जीत चुके हैं, पर डब्ल्यूडब्ल्यूई ने किसी भी तरह का कोई भी ग्राफिक रैंडी ऑर्टन वर्सेस ड्रू मैकिंटायर के बीच रेसलमेनिया 42 को लेके ऑफिशियल नहीं करा है। क्यों नहीं करा है? करना चाहिए था ना। बेशक आने वाले स्मैकडाउन के एपिसोड में कॉडी रूड्स वर्सेस ड्रू मैकिंटायर दिखने वाला है। यही सेम चीज रोमन रेंज ने रॉयल रंबल जीता था और सीएम पंक को चूज करा था, तब डब्ल्यूडब्ल्यूई ने तुरंत रोमन रेंज वर्सेस सीएम पंक के बीच मैच ऑफिशियल कर दिया था, ग्राफिक्स वगैरह रिलीज कर दिए थे, और उसके बाद फिन बैला वर्सेस सीएम पंक के बीच टाइटल मैच भी अनाउंस कर दिया था। बट तो ड्रू मैकिंटायर और रैंडी ऑर्टन के केस में क्यों नहीं? आप ड्रू मैकिंटायर वर्सेस रैंडी ऑर्टन ऑफिशियल करें, फिर वही यहां भी डब्ल्यूडब्ल्यूई ने इन दोनों को बेवकूफ दिखा रही है। आप रोमन रेंज वर्सेस सीएम पंक का ग्राफिक ऑफिशियल कर सकते हो, बट ड्रू मैकिंटायर और रैंडी ऑर्टन का नहीं कर सकते हो। तो आप क्या दिखाना चाह रहे हो कि कॉडी रूड्स ड्रू मैकिंटायर को हराने वाले हैं स्मैकडाउन के एपिसोड में? कुछ सिनेरियो हैं, जैसे कि ड्रू मैकिंटायर वर्सेस कॉडी रूड्स के बीच जो मैच दिखाई देना है, ड्रू मैकिंटायर उस मैच को जीत के टाइटल रिटेन कर लें, और फिर हमें रेसलमेनिया 42 में रैंडी ऑर्टन वर्सेस ड्रू मैकिंटायर के बीच अनडिस्प्यूटेड चैंपियनशिप के लिए मैच दिखे। फिर सवाल ये कि कॉडी रूड्स का क्या होगा। दूसरा ये कि ड्रू मैकिंटायर वर्सेस कॉडी रूड्स के मैच में कॉडी रूड्स जीत जाएं और फिर हमें कॉडी रूड्स वर्सेस रैंडी ऑर्टन के बीच रेसलमेनिया 42 को लेके अनडिस्प्यूटेड चैंपियनशिप मैच दिखे। फिर सवाल ये कि ड्रू मैकिंटायर का क्या होगा। थर्ड सिनेरियो है कि ड्रू मैकिंटायर वर्सेस कॉडी रूड्स के बीच टाइटल मैच नो रिजल्ट के साथ एंड हो जाए, डब्ल्यूडब्ल्यूई यहाँ पे जैका फातू की इंटरफेरेंस कराए और फिर हमें मल्टी पर्सन मैच दिखे रेसलमेनिया 42 में। इस केस में फिर रैंडी ऑर्टन के साथ अनफेयर दिखाई देगा। जो एलिमिनेशन चैम्बर जीता, जिसने अपॉर्चुनिटी अर्न करी, उसके बाद भी और लोगों को इसमें ऐसे ही जोड़ दिया जाएगा जैसे कॉडी रूड्स और जैका फातू। अब इन तीनों में से आपको क्या लगता है, कौन सा सिनेरियो बेस्ट होगा? कमेंट करके जरूर बताइएगा। अभी की वीडियो में इतना ही। पसंद आया तो लाइक और शेयर करें, उससे इंटरेस्टिंग अपडेट्स के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें। मिलता हूं जल्दी नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।